हेलो स्टूडेंट, अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि हमने आपको प्रूव करना बताया कि √2 इरेशनल √3 इरेशनल नंबर और पूरी एक्सरसाइज 1.3 कराया। अब आपको एक्सरसाइज 1.4 के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि जो हमने रेशनल नंबर आपको बता दिया है, तो रेशनल नंबर के दो फॉर्म बताए हैं। रेशनल नंबर का आपका दो फॉर्म क्या है? रेशनल नंबर के जो हमने दो फॉर्म क्या बताए हैं? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का हमने आपको एक बाई पी बाई क्यू फॉर्म बताया है और एक इसी को डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म इसी पी बाई क्यू फॉर्म से बनता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक थ्योरम है इसके साथ कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई आपका रेशनल नंबर x है, तो ये दो इसी फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। पी बाई क्यू फॉर्म की जगह पे आपने किस तरह एक्सपेंशन करना है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। तो लेट थ्योरम है, लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम्स है। B आर रेशनल नंबर, B आर रेशनल नंबर, B आर रेशनल नंबर such that the prime factorization, the prime factorization of Q, prime factorization of Q is not in the form of 2 power n into 5 power n। ऐसा है कि Q का जो फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं है। where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर है ये? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। तब क्या होगा? x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन होगा? डेसिमल एक्सपेंशन, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन which is नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। यानी अगर डेसिमल एक्सपेंशन, तो दो कंडीशन बन रही है। पहला एक थ्योरम ये बता रहा है, इस थ्योरम के आधार पे कि अगर x p बाई क्यू के फॉर्म में है, p एंड q को प्राइम्स हैं, यानी इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। जब भी आपको इसको बताना होगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, पहले ही नहीं q का फैक्टर करेंगे, पहले इसे को प्राइम में बना लेंगे। अगर p एंड q को प्राइम नहीं बनाया और आपने फैक्टर कर दिया और कह दिया कि इसमें 2 भी है, नीचे 2 भी आ गया, 2 पावर n इंटू 5 पावर m में आ गया, किसी और फॉर्म में नहीं आया, तो आप गलत हो जाओगे। तो आपको यह ध्यान रखना कि p एंड q कंडीशन, पहला कंडीशन, ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है कि इसे को प्राइम बना लो। को प्राइम बनाने के बाद q का फैक्टर चेक करोगे कि क्या इस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म में नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बात ध्यान रखना है। और अगर इस फॉर्म में है, इफ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 पावर m, then दिस इंप्लाइज नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
तब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी तब कट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, इफ इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में है अगर Q, इफ Q इज इन द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नॉट इन दिस फॉर्म तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन क्या है कि P एंड Q कोप्राइम होना चाहिए। पहले हम उसे रिड्यूस कर लेंगे, जितना कटेगा उतना काट लेंगे, काटने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे कि किस फॉर्म में है। अब इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक दो क्वेश्चन कर दे रहे हैं और उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा आपका एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है 1 नंबर में, ये आपका कैसा होगा। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 13/3125 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1। एक ही क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट। पहले देखिए 3125 का एक्सपेंशन करो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 1। तो यहां पे 13 5 5 5 5 5, तो ये क्या हो गया, 13/5 पावर 5 एंड 2 पावर 0। अगर ये इस तरह का आ गया, इसीलिए वहां पे यम और एन नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा गया है। नेगेटिव छोड़ के और सारे जीरो भी हो सकता है, कभी यम और एन कभी जीरो भी हो सकता है। तो जीरो कंडीशन में अगर कंडीशन होगी तो ये होगा। तो अब आप देखिए 2 पावर 0 आ गया, एक का 5 पावर 5 आ गया, तो ये कैसा होगा, अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m में है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, यानी ये कट जाएगा। निश्चित है कि अगर इससे डिवाइड करोगे तो श्योर ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ये कटने वाला है। अब उसके बाद हम एक और कराते हैं आपका 17/8, 17/8। तो 17 2 इंटू 2 इंटू 2, 17/2 पावर 3। तो इसे लिख सकते हैं 17/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। तो यहां भी 2 और 5 है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो जहां 2 और 5 के अलावा कुछ होगा वो हम चेक करेंगे। जैसे एक हम दिखाते हैं 6/15, 6/15, ये 8th पार्ट है इसका, इसमें कुछ खास बात है इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए 6/15 को आप सोचोगे कि आप सीधा अगर आपने ऐसे कर दिया कि 6/3 इंटू 5 और बोल लिए कि 5 के अलावा यहां फैक्टर है, तब और बोल दोगे किसी आधार पे बोल दोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि 6/15 को प्राइम फॉर्म नहीं है, तो पहले इसको को प्राइम में बदलोगे तो 6 को क्या करोगे, 2 इंटू 3 कर दोगे। अब देखो 3 3 कैंसिल, अब डिनोमिनेटर में 3 नहीं रह गया, अब डिनोमिनेटर में केवल 5 फॉर्म रह गया। तो 2/5 पावर 1 एंड 2 पावर 0 हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट 2 और 5 होता तभी, और यहां 3 तो आपको दिखा लेकिन वो 3 नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि ऊपर से कैंसिल हो गया। यानी रिड्यूस अगर नहीं किए करेंगे और डायरेक्ट आप कह देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो अभी आपको देखते हैं कि दूसरा, अब 77/210, 77/210, तो 7 इंटू 11 और 207 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एक 7 तो कट गया, लेकिन 11 2 पावर 1 3 पावर 1 5 पावर 1, यहां 2 और 5 के अलावा भी है, 3 भी बचा है। तो अगर हमने आपको बताया था कि अगर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर 5 इंटू Q is not in the form of 2 power n into 5 power n, तो क्या होगा, so
डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा इसका? डेसिमल एक्सपेंशन विल बी कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये आपका इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रूव करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस एक्सरसाइज के आप हमारे समझ से सारे पार्ट कर लोगे। एक पार्ट अगर आप चाहते हो तो मैं और कर दूं, 35/50 इसका 9 पार्ट 9 35/50। यहां भी देखो कॉमन है, 5 × 7 है और 5 × 2 × 5 है, एक 5 कट जाएगा, 7/2 पावर 1 5 पावर 1। तो लिखोगे Q इज in the form of 2 power n into 5 power m, so it will be terminating। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अगर नॉट इन द फॉर्म होता तब नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि Q 2 और 5 के फॉर्म में है। तो ये आपका रियल नंबर का चैप्टर खत्म होता है। एक वीडियो हमारा आप लोगों को बना के देंगे बाद में रिवीजन के लिए, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड और हार्ड क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब आएंगे। आप सभी लोग एंजॉय करें, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय दिस स्टडीज, ऑनलाइन स्टडी, एंड आई होप कि आप वीडियो देख के सारी चीज का क्वेरीज क्लियर करेंगे। वीडियोज को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप करें और मैं आपके साथ हूं। आपको कहीं से किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी बुक से कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।